क्या आप भी वो स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा डर लगता है या फिर इंग्लिश में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है? तो आज अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश की लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। इस वीडियो को देखकर आपको पास का नहीं पूरे 50 का जुगाड़ कर सकते हैं, यानी कैसे आपको पेपर प्रेजेंट करना है, आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, इससे ज्यादा महत्व रखता है बच्चों इंग्लिश के पेपर में कि आपने पेपर कैसे लिखा है। अगर आपने पेपर सही तरीके से लिखा है तो आपके नंबर बहुत अच्छे अभी भी बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सी वो स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से पास का नहीं पूरे 50 का जुगाड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अपने जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं। कौन कौन सा? इंग्लिश के अंदर एक रीडिंग का सेक्शन होता है, एक होता है राइटिंग का सेक्शन, एक होता है ग्रामर का सेक्शन और एक होता है बुक के क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। तो देखिएगा, अगर आप इसमें रीडिंग वाला सेक्शन जिसमें अपना पैसेज आता है, क्या आता है इसके अंदर अपना पैसेज जो है वो सेक्शन आता है। इसमें अपना आ गया स्टोरी, लेटर वगैरह जो लिखने होते हैं, स्टोरी हो गया, लेटर हो गया, या फिर हमारा पैराग्राफ जो लिखना होता है वो इसके अंदर आता है। ग्रामर आपको पता है जिसके अंदर टेंस आ गया, एक्टिव पैसिव आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया और लास्ट में हमारा जो क्लोज टॉपिक आता है और लास्ट में जो 2 बुक है उन दोनों के क्वेश्चन आंसर है। देखिएगा किस तरीके से अपने को तरीका अपनाना है। 50 का जुगाड़ क्या है वो देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं आपको कैसे करना है और क्या करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो आता है पैसेज आपके बुक के अंदर आते हैं 3 पैसेज। आपके जो पैसेज आते हैं उसमें से एक बुक का होता है, 2 अनसीन पैसेज होते हैं, यानी ये भी 8 नंबर का होता है, दूसरा पैसेज भी 8 नंबर का और जो बुक्स आता है वो 6 नंबर का। टोटल मिलाकर आपके 22 नंबर के पैसेज आते हैं। कितने नंबर के? 22 नंबर के। 22 में से 4 क्वेश्चन तो आपके वो आते हैं जिसमें आपको ऑपोजिट और जो बताना होता है सिमिलर वर्ड। उसमें से भी पहले पैसेज में तो वो एमसीक्यूज में आते हैं। वो किस में आते हैं? एमसीक्यूज में। तो आपको वहां पर क्या करना है, इस 22 में से आप 18 नंबर आराम से बना सकते हो। कितने नंबर? अगर 4 नंबर वो काट दे तो बाकी 18 नंबर तो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्टैंजा। एक आपकी बुक में से जो स्टैंजा आता है पोएम का, उसमें से 5 नंबर के 2 एमसीक्यूज और 2% आपके बड़े आते हैं, 1 एमसीक्यूज और 2% आते हैं। तो उसमें से 5 नंबर आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा आपका राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले एक स्टोरी लिखना होता है 4 नंबर का, 4 नंबर का आपका पैराग्राफ और 4 नंबर का ही लेटर होता है। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने होते हैं? ये टोटल मिलाकर 4 + 4 + 4 मिलाकर होते हैं 12 नंबर। कितने होते हैं? 12। और इसमें से आप 8 नंबर तो आराम से बना सकते हो। लेटर लिखने का आपको तरीका बता रखा है, उसमें से 4 नंबर। पैराग्राफ की भी आपको ट्रिक बता रखी है, आपने नहीं देखा है तो राइटिंग वाला सेक्शन देख लीजिएगा, वहां पर आपको बता रखा है। उसके बाद में ग्रामर आती है, ग्रामर आती है 10 नंबर की। ठीक है, इसमें से भी आप 7-8 नंबर तो आप आराम से बना सकते हो 10 में से। लास्ट पार्ट आता है हमारा फुटप्रिंट के में से आपके जो बुक के क्वेश्चन आंसर आते हैं, फुटप्रिंट में से 5 आपके एमसीक्यूज आते हैं, 5 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 5 एमसीक्यूज। तो 5 एमसीक्यूज आपके आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके लगभग 5 में से 5 आराम से बन जाते हैं, नहीं तो 5 में से 4 नंबर तो आप आराम से बना सकते हो। 5 में से 4 आराम से बना सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर 18 और 5 कितने हो गए? 18 और 5 होते हैं 23, 23 और 7 कितने हो गए? 30, 30 और ये कितने हो गए? 40, 40 से 45 नंबर आप आराम से बना सकते हो। 45 प्लस नंबर आपके बन जाएंगे इसमें से, अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें। और इसके बाद में आपको जो भी सेक्शन रहता है उसमें से कुछ भी आप लिखते हो तो आप 50 नंबर तो आराम से बना सकते हो। कितने नंबर? 50 नंबर। यानी आप 40 प्लस नंबर तो आपके यहां बन रहे हैं, 40 प्लस, और आप ये मान के चलो स्कूल से 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं तो 60 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत आप अवेयर करते हो तो आपके 45 प्लस तो आराम से बन जाते हैं। तो बच्चों ये थी वो स्ट्रेटजी जिसकी वजह से आप पूरे 50 नंबर तो 5 का नहीं 50 का जुगाड़ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में भी आपको ध्यान रखना है 5 वो मिस्टेक जो आप बच्चे हर गलती करते हैं, हर बच्चा जो गलती करता है जिसकी वजह से 10 से 15 नंबर आपके कट जाते हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो वो देखिएगा यहां पर, देखिएगा सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हर छात्र, देखिए मुख्य गलतियां जो हर छात्र अक्सर पेपर हल करते समय कर देते हैं। तो पेपर हल करते समय कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़े। कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से पेपर का आंसर गलत लिख देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा ये करना था क्या, मैंने ये तो देखा ही नहीं। दूसरा उसके बाद में है टाइम मैनेजमेंट। टाइम सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। कई बार हमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम बहुत अच्छे से लिखते हैं, उसमें बहुत टाइम दे देते हैं और दूसरा सेक्शन हमारा छूट सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है शब्द सीमा का ध्यान रखना। जैसे आपको क्या स्टोरी 100 शब्दों में लिखनी है तो लगभग 8 से 10
लाइनों में, वैसे ही पैराग्राफ 100 शब्दों में तो 8 से 10 लाइनों में, जितना कहा जाए उतना ही लिखना है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो है पर्सन संख्या, या तो सही नहीं लिखते हैं या फिर लिखना ही भूल जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को यहां जब ऑफलाइन में पेपर दे के आते हैं उसके बाद सर मैं इसका आंसर नंबर लगाना भूल गया, अब नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बच्चों आपको वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, आपको एकदम अच्छे से क्लियरली लिखना है, आंसर नंबर लिखना है, आंसर नंबर और सही तरीके से भी लिखना है। और लास्ट में क्या है, मुख्य शब्दों को आपको जो हेडिंग है उनको आपको अंडरलाइन करना है। आप चाहे तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और बच्चों जो भी आपकी गलतियां होती है उसको घोटना नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लाइन से काटना है ताकि आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों जो आपको सेक्शन सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है उसको आपको सबसे पहले अटेंड करना है, फिर थोड़ा बहुत जो कम आ रहा है वो सेकंड में, और सबसे जो आपको लग रहा है सबसे हार्ड जो है आपके लिए उस सेक्शन को सबसे लास्ट में करना है। इस तरीके से आप करोगे, कॉपी को अपनी साफ सुथरी रखोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रख के अपना इंग्लिश का पेपर कीजिएगा, आपका पेपर बहुत शानदार होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, स्मार्ट स्टडी करते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मिले और आपका परिणाम जो है जो आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।